हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। तो आज का बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्लास है विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थान, यानी विश्व के जितने भी मरुस्थल है जो कि एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी मरुस्थल के नाम लिखे हैं वो मैंने ऐसे ही उठा के नहीं डाल दिया है। मैंने एसएससी सीजीएल हो या एसएससी जीडी इनके प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न को देखा हूँ और उनमें ये जो है 7 मरुस्थल, ये जो 7 मरुस्थल है ये उनमें बार बार घुमा फिरा के पूछा गया है। कभी ये मरुस्थल के नाम पूछे गए हैं तो कभी उनके स्थान के नाम पूछे गए हैं और मरुस्थल का जो है नाम ऑप्शन में दिया गया है। यानी कि ये जो है मरुस्थल के नाम जो है बहुत ही बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये छपने वाला प्रश्न है। बिल्कुल जी हाँ, ये प्रश्न एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये क्लास पूरी लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जो है एग्जाम में अच्छे स्कोर हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके लिए कुछ एक स्पेशल लाइन बोलते हैं कि आप बढ़कर खुद मंजिल कदम चूम लेगी। मेरे श्रेणियों, बढ़कर खुद मंजिल कदम चूम लेगी, शर्त बस इतना है कि मुसाफिर हिम्मत ना हारे। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो सफलता निश्चित है और एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। आपके सपने पूरे होंगे, आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे। बस आपको दृढ़ निश्चय होकर, एकाग्रित होकर अपने लक्ष्य के प्रति सत्य और निष्ठा से लग जाइए। आपका सिलेक्शन तय है, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खास मज़ा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो मेरे दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे है। तो आपको बता देना चाहेंगे कि पेटागोनिया का मरुस्थल जो है, अगर आप मैप लेके बैठे हैं या अपने कमरे में मैप लगाए हैं तो आप अर्जेंटीना का मैप देखिएगा। किसका मैप देखिएगा? अर्जेंटीना का मैप देखिएगा। वहाँ पे जो है आप अगर भौगोलिक मैप देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको पेटागोनिया का मरुस्थल अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। वहाँ पे दिख रहा होगा कि अर्जेंटीना में पेटागोनिया का जो है मरुस्थल पाया जाता है। अगला है अटाकामा का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल के बारे में हम बात करेंगे तो ये जो है साउथ यूएसए, कहाँ पे? साउथ यूएसए, यानी कि जो है दक्षिणी अमेरिका। नोट कर लीजिएगा, जो दक्षिणी अमेरिका का जो हिस्सा है, जो कि कनाडा साइड में, अगर आप मैप देख रहे होंगे तो कनाडा साइड से जो अमेरिका लगा हुआ है, तो दक्षिणी अमेरिका में जो है आपको बता देना चाहूँगा कि अटाकामा का मरुस्थल है। और यहाँ से एक स्पेशल क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो कौन सा क्वेश्चन है? तो ध्यानपूर्वक नोट करते जाइएगा कि अटाकामा मरुस्थल को एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। अगर पेपर में पूछा जाए मेरे प्रिय दोस्तों कि सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो वो है अटाकामा का मरुस्थल। सबसे शुष्क मरुस्थल क्या है? तो सबसे शुष्क मरुस्थल है आपका अटाकामा का मरुस्थल। और कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका में ये पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये स्टार बना लीजिएगा, ये जरूर छपने को देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अब आते हैं कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल। बोत्सवाना लैंड जो है, आपको बता दूं कि जो बोत्सवाना लैंड है, नोट करिएगा, वो कालाहारी मरुस्थल के बारे में के लिए चर्चा में है। ये बोत्सवाना लैंड जो है माय डियर स्टूडेंट्स, बोत्सवाना लैंड जो है वहाँ पे कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। और दूसरा अगला है आपका टकलामकान जो मरुस्थल है, नोट कर लीजिएगा। आपको बता दूं कि टकलामकान मरुस्थल जो है, जो चाइना है, धूर्त चाइना, उसके पास जो है टकलामकान मरुस्थल उसके एरिया में पाया जाता है। और यहाँ पे आपको बता दूं अगला है गोबी डिजर्ट, यानी गोबी मरुस्थल। आपको बता दूं कि गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया, आपने सुना होगा, अगर आपके पिछले क्लासों में आपको पढ़ाया जाता था, एक होता था यूरोपीय यात्रा, एक चैप्टर था, उसमें लिखा होता था कि गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो मंगोलिया में। कहाँ पे? मंगोलिया में। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे इस तरह से अगर ऑप्शन में सिर्फ मंगोलिया दिया है तो सही है। अलग अलग अगर दिया हो ऑप्शन में चाइना, मंगोलिया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस तरह से दिया है अलग अलग, तो आप मंगोलिया टिक मारिएगा।
और अगर इसके अलावा ऑप्शन में दिया है मंगोलिया और चाइना तो वो भी सही है। अगर मंगोलिया और चाइना एक ही ऑप्शन में है तो वो भी सही है, क्योंकि मंगोलिया और चाइना की जो है सीमा पर है ये। जब आप मैप देखेंगे तो कुछ हिस्सा मंगोलिया में है और थोड़ा ही हिस्सा चीन में भी पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चीन और मंगोलिया का जो सीमा है, आप देख सकते हैं कि ये मंगोलिया इस तरह से बना होता है और ये चाइना है तो इधर से, तो ये जो मंगोलिया है तो ये जो गोबी डिजर्ट है वो इस तरह से यहाँ पे पाया जाता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन पे ध्यान रखना है मेरे श्रेणियों कि ऑप्शन में क्या दिया। सिर्फ मंगोलिया लिखा है तो भी सही है, मंगोलिया और चीन दोनों एक साथ है तो वो भी सही है। अब अगला बात करेंगे रब अल खाली मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? रब अल खाली मरुस्थल। तो इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये जो है सऊदी अरब में है। कहाँ पे है? सऊदी अरब जो है में जो है ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, मतलब बड़े क्षेत्रफल में ये जो है फैला हुआ है। कौन सा मरुस्थल? रब अल खाली मरुस्थल। अब अगला मरुस्थल है मोजबे मरुस्थल। कौन सा है? मोजबे। तो मोजबे जो है आपका नॉर्थ अमेरिका। कौन सा? नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका की जो हिस्सा है, जो मैक्सिको का हिस्सा है और अमेरिका का हिस्सा। आप मैप को अगर देख रहे होंगे तो अच्छे तरीके से पकड़ पा रहे होंगे। डिजिटल बोर्ड होता तो हम भी आपको मैप पढ़ाते, लेकिन इस तरह के बोर्ड है तो यहाँ पे मैप लगा नहीं सकते। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे इस तरह से जो बना होता है यहाँ पे, और यहाँ से मैक्सिको चालू है, तो ये मैक्सिको का एरिया है और ये जो है अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और इधर दक्षिण अमेरिका होता है। तो ये जो इधर का हिस्सा है वहाँ पे आपका मोजबे मरुस्थल पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा कि उत्तरी अमेरिका जो है में पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल? मोजबे मरुस्थल। अगला हम बात करेंगे कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है विश्व का। नोट करिए, अगर आपको आता है तो जवाब दीजिए फटाफट। सबसे बड़ा, पहले आप जवाब दीजिए कि भारत में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका नाम क्या है। सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल जो विश्व का है माय डियर फ्रेंड, वो सहारा का मरुस्थल है। कौन सा? सहारा का मरुस्थल। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। और ये क्वेश्चन आपको DRDO, SSC GD या SSC CGL ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ा। आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम में आया था, जब मैं अपने टाइम में एग्ज़ाम देता था तो उसमें NTPC और RRB JEE के जब फॉर्म आया था 2019 में, तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सहारा मरुस्थल जो है, नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा है, गोबी है जो है, या कालाहारी, इस तरह से ऑप्शन में आए थे और उसमें सहारा जो ऑप्शन है वो राइट आंसर था कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और भारत का मरुस्थल का नाम क्या है ये भी आपको अगर पता चल गया हो तो आप जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा। और आपको बता दूं कि जो ये विश्व के प्रमुख मरुस्थल स्थान जो हम लेके आए हैं, ये हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से निकाल कर ही लाया हूँ। जो SSC GD और SSC CGL का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, वहाँ से आपको ये देखने को मिला है। तो आप इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं, एक छोटे से पेज पे आप इसे नोट करके अपने आसपास चिपका दीजिए जहाँ पढ़ते हैं, और इसी तरह से तैयारी करते रहिए। और चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान होने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स, इम्पोर्टेंट क्लास और सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास आपको हमेशा लगातार मिलती रहेगी और आपकी तैयारी और भी अच्छी होती जाएगी और आप सिलेक्शन लें, अपना सपना पूरा करें। यही हमारी जो है हार्दिक इच्छा है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।